ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा और दादी का आवाहन करती हूँ। बाप दादा और दादी आकर अमृत वेला सेशन पूरा कराते हैं। मैं आत्मा खुद को भ्रिकुटी पर स्थित करती हूँ। इस देह से अपनी इंद्रियों को समेटकर भ्रिकुटी आसन पर विराजमान परमधाम पर अपनी बुद्धि शिव बाबा पर टिकाती हूँ। मैं देख रही हूँ शिव बाबा परमधाम में। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा पर अपनी बुद्धि को टिकाती हूँ। देखती हूँ निरअहंकारी ब्रह्मा बाबा मुझे देख रहे हैं और वरदान देते हैं। निरअहंकारी निर्विकारी भव। अब मैं आत्मा मधुबन पर अपनी बुद्धि को टिकाती हूँ। अब डायमंड हॉल पर अपनी बुद्धि को टिकाती हूँ। फिर से अपनी बुद्धि सूक्ष्म वतन में लेकर जाती हूँ और अब परम धाम में। अब देखती हूँ स्वर्ग को जो मेरा भविष्य है, मेरा लक्ष्य है। मुझे आत्मा के कितने रूप हैं, कहाँ कहाँ पर मैं आत्मा जा सकती हूँ। मैं आत्मा अपने पांचों स्वरूप को देखती हूँ। पहला स्वरूप निराकारी बिंदु रूप बीज रूप अशरीरी निर्विकारी निरअहंकारी संपन्न अचल अडोल। मौलिक गुणों से संपन्न बिंदु रूप अनादि रूप। मेरा दूसरा रूप आदि स्वरूप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी इच्छा मात्र अविद्या। देखती हूँ खुद को सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस के साथ कॉलेज में पढ़ते हुए।
अब मेरा पूज्य स्वरूप अष्टभुजाधारी दुर्गन नाशिनी दुर्गा स्वरूप अब देख रही हूँ फरिश्ता रूप लाइट की काया में जगमगाता हुआ फरिश्ता रूप। और अब मधुबन अब मैं आत्मा उड़ती हूँ मधुबन की तरफ। मधुबन शांतिवान डायमंड हॉल का चक्कर लगाती हूँ। सारी पवित्रता की वाइब्रेशंस मुझ में समा रही हैं। अब मैं आत्मा देख रही हूँ तपस्या धाम को। जाती हूँ तपस्या धाम में। बाबा आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तपस्वी मूर्त भव। अब मैं आत्मा जाती हूँ बाबा के कमरे में। बाबा सामने बैठा है। बाबा वरदान देते हैं, शांति दूत भव। बाबा के कमरे से सारा साइलेंस पावर मुझ में भर रहा है। अब मैं जाती हूँ प्रकाश वतन में। यहाँ दादी प्रकाश मणि वरदान देती हैं, अटल निश्चय बुद्धि भव। अब मैं आत्मा शक्ति स्तंभ पर पहुंचती हूँ, जहाँ जानकी दादी मुझे देखकर मुस्कुराती हैं और वरदान देती हैं, फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी भव। अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर लो। अब मैं आत्मा आती हूँ अव्यक्त स्तंभ पर। गुलजार दादी आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं, अंतर्मुखी भव। अब मैं फरिश्ता उठती हूँ
पांडव भवन की तरफ। पांडव भवन सबसे ऊंचा स्थान। प्रवेश करती हूँ। अमृत वेला का समय। बाबा की आंखों से अमृत बरस रहा है। बाबा अमृत वेला करा रहे हैं। मैं आत्मा जाकर बैठती हूँ बाबा के सामने और बाबा से दृष्टि लेती हूँ। अब मैं आत्मा आती हूँ शक्ति स्तंभ पर। शांति का कुंड। शक्तियां ही शक्तियां। लाल लाल वाटरफॉल हो रहा है। सर्व शक्ति संपन्न भव। बाबा वरदान देते हैं और दृष्टि देते हैं। मैं आत्मा दृष्टि लेकर चक्कर लगाती हूँ शांति स्तंभ का और वरदान को आत्मसात करती हूँ। सर्व शक्ति संपन्न भव। मुझे लगता है जैसे सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं और मैं शक्तिशाली हो गई हूँ। बाबा के कमरे में जाती हूँ। सामने बाबा बैठे हैं। तस्वीर के सामने बैठती हूँ। नीले रंग की रेस मुझ पर पड़ती हैं। बाबा वरदान देते हैं बच्चे। मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाप दादा समान भव। दृष्टि लेकर आती हूँ बाबा की झोपड़ी में। देखती हूँ बाबा सामने खड़े हैं और प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं और वरदान देते हैं। बच्चे आशरीरी भव। विदेही भव। मैं आत्मा एक्टिवेट हो जाती हूँ। शक्ति से भरपूर हो जाती हूँ और मेरा आत्मिक रूप और पक्का हो जाता है। बाबा हाथ पकड़कर झूले पर लेकर जाते हैं। एक तरफ मम्मा बैठी हैं। मैं आत्मा बीच में बैठ जाती हूँ। और
पुरानी दुनिया से मुझे वैराग्य सा महसूस होता है। मैं कहती हूँ, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब मैं आत्मा आती हूँ हिस्ट्री हॉल में। संदल पर बाबा बैठे हैं, मम्मा भी बैठी हैं। मैं बीच में बैठती हूँ। सारे आदि रत्न सामने बैठे हैं, वरदान देते हैं, व्यर्थ मुक्त भव। और मेरा सारा व्यर्थ खत्म हो जाता है। और वरदान देते हैं, बाप दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त भव, सदा आनंदित भव। उन आदि रत्नों से ये वरदान पाकर मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली, जो आप सबसे मिलकर ये वरदान पाकर कितनी आनंदित हो गई हूँ। और मैं कितनी भाग्यवान हूँ, जो मुझे निमित्त बनने का मौका मिला, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का वरदान मिला। अब मैं आत्मा अपना फरिश्ता रूप धारण करती हूँ और आती हूँ मेडिटेशन हॉल में। सारे साइलेंस के प्रकंपन मुझ में समा रहे हैं। सारी जो योग की शक्ति है, मनन की शक्ति है, इस मेडिटेशन हॉल की मुझ में समा रही है। अब मैं आत्मा आती हूँ शांति भवन में। यहाँ की दिव्य ऊर्जा, शांति की वाइब्रेशंस, साइलेंस पावर सब मुझ में समा रहे हैं। बाबा वरदान देते हैं, बच्चे, बालक सो मालिक की स्मृति में रहो। बाप दादा सदा रक्षक बनकर साथ हैं। मैं आत्मा कितनी खुश हो जाती हूँ कि वाह बाबा, वाह, मैं तो भरपूर हो गई। और क्या चाहिए मुझे। बाबा कहते हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहो बच्चे, बाबा सदा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मेरी सारी थकावट सब दूर हो गई और मैं आत्मा पूरी चार्ज हो गई। और चार्ज होकर, खुशी में मगन होकर, आनंदित होकर, शांति और शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा फरिश्ता रूप धारण कर उड़ पड़ती हूँ सूक्ष्म वतन की तरफ। आसमानों से ऊपर, बादलों से ऊपर,
चांद तारों से ऊपर, खुशी खुशी आती हूँ सूक्ष्म वतन में। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे मजा आया? अमृत वेला अच्छा हुआ? मैं कहती हूँ, जी बाबा। बाबा स्मृति का तिलक लगाते हैं। विजयी माला पहनाते हैं और ताज पहनाकर ये जिम्मेदारी देते हैं, बच्चे बाप दादा समान भव। निरंतर योगी भव। स्थित प्रज्ञ योगी भव। और याद प्यार देते हैं, मैं आत्मा अपनी सारी कमी कमजोरियां बाबा को देती हूँ। बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में ट्रांसफर करते हैं और शक्तियां लेते लेते मैं आत्मा बाबा में अपने सर्व संबंधों का अनुभव करती हूँ। पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, साथी के रूप में। बाबा आप वारिस भी हो, साजन भी हो, सतगुरु भी हो और हमारे टीचर भी हो। बाबा दृष्टि देते हैं और दृष्टि लेते लेते मैं आत्मा अपना फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन का चोला यहीं छोड़कर उड़ चलती हूँ परम धाम में। परम धाम लाल लाल बादलों से बना हुआ घर, ये मेरा घर है। शांति धाम की अद्भुत ऊर्जा मुझ में समा रही है। थोड़ा आगे चलती हूँ तो नजर आते हैं शिव बाबा। शिव बाबा से सतरंगी किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही हैं और मैं आत्मा खुद को प्रेम स्वरूप महसूस करती हूँ। अब बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं और मैं आत्मा शांत स्वरूप बन जाती हूँ। अब बाबा से सुख और आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं। मैं आत्मा खुद को सुखी और आनंदित भरपूर महसूस करती हूँ। अब बाबा से शक्ति और पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं। मैं आत्मा खुद को शक्तिशाली
और पवित्र महसूस करती हूँ। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, खुद को थोड़ा सा योग की अग्नि में तपाना है, कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। मैं कहती हूँ, जी बाबा। अब बाबा स्वयं मेरे कार्मिक अकाउंट खत्म करते हैं, मुझ पर अग्नि की बारिश करते हैं। उस अग्नि की तपिश से मेरे 63 जन्मों के पाप भस्म होते हैं। अब सारा देह अभिमान उन किरणों से खत्म हो रहा है। सारा व्यर्थ खत्म हो रहा है। देह अभिमान और अविज्ञाएं सब खत्म हो रही हैं। सारे विकार जो अब तक मुझ आत्मा को पकड़े हुए थे, सब भस्म हो रहे हैं। अब बाबा फिर से मुझ आत्मा पर शक्तियों की किरणें बरसाते हैं। मैं आत्मा और शक्तिशाली हो जाती हूँ और कहती हूँ, बाबा, मुझे आपको और जानना है, यथार्थ रीति से जानना है। बाबा, मैंने आपसे आनंद, शक्तियाँ, सुख, पवित्रता, ज्ञान सब कुछ पा लिया। अब आपको जानना है। मैं आत्मा बाबा से रूरहान करती हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से विदा लेकर आती हूँ सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा को लेकर आती हूँ ग्लोब पर। बाप दादा से शक्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं और मुझ से वो शक्तियाँ ग्लोब में ट्रांसफर हो रही हैं। अब शांति और पवित्रता की किरणें बाप दादा से मुझ पर आ रही हैं और मुझ आत्मा से वो ग्लोब में ट्रांसफर हो रही हैं।
अब पवित्रता और ज्ञान की किरणें बाप दादा से मुझ पर आ रही हैं और मुझ आत्मा से ग्लोब में ट्रांसफर हो रही है। अब मैं आत्मा देखती हूँ, ग्लोब में सब लोग सुख, शांति, पवित्रता और ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से किरणें लेकर प्रकृति को दान करती हूँ। प्रकृति स्वस्थ हो रही है, तंदुरुस्त हो रही है। अब मैं आत्मा आती हूँ वापस सूक्ष्म वतन में। बाबा का हाथ पकड़कर ले आती हूँ उन्हें अपने लौकिक घर में। मेरा सारा लौकिक घर देवताई किरणों से भरपूर हो रहा है। परमात्म किरणें पाकर मेरे घर में जैसे जान सी आ गई है। बाबा मेरे घर के एक एक सदस्य को दृष्टि देते हैं और सर पे हाथ फेरते हैं। बाबा मेरे सर पे हाथ रखते हैं और लोप हो जाते हैं। मैं आत्मा आवाहन करती हूँ अपने फरिश्ता स्वरूप का। मैं देखती हूँ मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, आता जा रहा है। आ गया मेरे सामने मेरा ही स्वरूप, कितना चमचमाता हुआ, मुस्कुराते हुए मुझ में समा जाता है। और ये फरिश्ता स्वरूप सारा दिन मेरे साथ रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाप दादा, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू दादी। अपने दोनों हाथों को रख करके 3 बार अपने चेहरे और मस्तक पे लगाकर पूरी ऊर्जा को स्वयं में समा लें।
आंखों पे, चेहरे पे, चलो बाप दादा दादी का आवाहन करते हैं। महसूस करें हमारे बुलाते ही निराकार शिव पिता परमात्मा परम धाम से चारों ओर अपनी ऊर्जा बिखेरते हुए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश कर दादा दादी हमारे बिल्कुल समक्ष आ चुके हैं। महसूस करें उनके एहसास को। बाप दादा दादी प्यार से अपना वरदानी हाथ हमारे मस्तक पे रखते हैं और हमें वरदान देते हैं। बच्चे सफलता मूर्त भवा, निश्चय बुद्धि भवा, स्थित प्रज्ञ योगी भवा, ज्ञान के चात्रक भवा। और बाबा अपनी दृष्टि से और हम बच्चे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हैं और बाप दादा हमारे हाथों को थाम के अपनी नैनों से और हाथों से हमें शक्तियां ट्रांसफर करते हैं। महसूस करें शांति की शक्ति, समाने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति। अब बाप दादा की प्रकृति से गहरे नीले रंग की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मेरा ज्ञान बल और योग बल बढ़ता जा रहा है। फील करें इन सर्व शक्तियों को अपने मस्तक से पूरे शरीर में प्रवाह होते हुए। चले, आवाज क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। आज की सहकार मुरली 6 हाँ 5 अक्टूबर 2021 की मुरली। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, फील करें सामने शिव बाबा ब्रह्मा तन में और हमें प्यार से अपने महावाक्य सुनाते हैं और बोल रहे हैं मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काला बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। ठीक है, विकारों में, बुराइयों में और खुद को शरीर समझकर हमारे शरीर भी अब काले बन चुके हैं। और शरीर कौन सा? सूक्ष्म शरीर, जिसकी शाम को हम रोज क्लीनिंग करते हैं, और आत्मा भी। तो उसकी क्लीनिंग कैसे होगी? शिव बाबा की याद से। सारा दिन हम जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कर्म विनाश होते जाएंगे। और बाकी बाबा जो हमें नुमा शाम और अमृत वेला भस्म करवाते हैं। प्रश्न,
भगवान किन बच्चों को मिलता है? भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? ठीक है, अब किन बच्चों को भगवान मिलता है? जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है। ये जो हमें अभी ज्ञान मिल रहा है, भगवान मिल रहा है, ये हमारी भक्ति का फल हमें मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम कैसे करते हैं? सबसे पहले सत्युग त्रेता में उतरने वाली हम ही आत्माएं होती हैं जो जब त्रेता से द्वापर में जाती हैं तो अपने भगवान को पुकारने लगती हैं, क्योंकि सत्युग त्रेता में हमें भगवान की याद ही नहीं आती, क्योंकि हम सुखी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ही भक्ति करते हैं जिसका हमें अभी फल मिल रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं तो पूरे 63 जन्म हमारे सबसे ज्यादा होते हैं और भक्ति भी ज्यादा होती है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ। ठीक है, सत्युग त्रेता में नहीं करते ना, आधा कल्प यानी रात में, द्वापर और कलयुग में। तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तो जो हमने भक्ति की है उसका फल देने के लिए भगवान आए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात। ठीक है, अब शरीर की बात कैसे? एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा बाप के पास जाते हैं, यानी इस शरीर में एक पिता है, दूसरे शरीर में मेरा दूसरा पिता होगा। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं? साकारी माने शरीर वाले। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। ठीक है, असल हमारे पिता कौन है? निराकारी बाप जो एक है, अनंत है, अविनाशी है। और अब हम जो मरेंगे तो अपने सत्य बाप के पास जाएंगे। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो। तो हमें अब पहचान हमारी मिली ना कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। हमारा घर कौन सा है? परम धाम। तभी इसे द्विजा जन्म कहते हैं, यानी नया जन्म हमारा हुआ है। और हमारा घर परम धाम है और हमारे पिता शिव बाबा हैं। परिवार नया ब्राह्मण परिवार है। तो रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम, क्योंकि निर्वाण होता है ना वहां हमारा, शांति धाम कहा जाता है। ब्रह्मलोक भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। यानी जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर के पिता होते हैं ना, तो उन्हें ही मानते हैं और अपने लौकिक पिता को पर बाबा को, भगवान को भूल जाते हैं। सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पार लौकिक बाप को भूल जाते हो। कहते हैं ना, सुख होते हैं तब कोई भगवान को याद नहीं करता, क्योंकि अगर याद करे तो दुखी ना आए। हम लोग भी सत्युग त्रेता में याद नहीं करते और फिर दुखी हो जाते हैं। उस जब लौकिक बाप को याद करती है, बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा है, दोनों बाबा। ठीक है, अब बाबा क्या कह रहे हैं? जब हम अपने शरीर के पिता को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि शरीर की तरफ रहती है, उसका शरीर देखती है ना, आत्मा तो हमने कभी नहीं देखा।
और उस बाबा को याद करेंगे। यानी भक्ति में भी हम भगवान, हे परम पिता करके ऊपर की तरफ देख के याद करते थे ना। तो है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है, वो भी फादर, ये भी फादर है ना। शरीर का पिता भी पिता है, आत्मा का पिता भी पिता है। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे बुद्धि को बाबा पे टिकाते हैं ना, तो कभी हम परम धाम पहुंच जाते हैं, कभी हम सूक्ष्म वतन। ठीक है, तो ये सारा क्या है, मन से हम सोचते हैं, उसके बाद जो हम सोचते हैं ना उसका एक चित्र बुद्धि बनाती है और फिर हम जो है उसको अनुभव करते हैं। इस तरह हमारी आत्मा जो है वो वहां पहुंच सकती है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए भक्ति में क्या करते थे, माला जपने बैठे हैं और बुद्धि कहीं स्कूल, कहीं ऑफिस, कहीं कहाँ चली जाती है। यानी आत्मा का शरीर तो वहां है पर आत्मा घूमने चली जाती है। तो इसी तरह अब हम दुनिया की जगह भटकाने की जगह अपनी आत्मा को ऊपर लेकर जाते हैं अपने परम पिता के पास, ताकि कोई चांस ही ना रहे भटकने का। अच्छा, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। ठीक है, तो बाबा ने हमें अपना बना लिया। कल वो था ना, गोद में लेते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत शाहूकार थे, फिर 84 जन्म ले, ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। तो ये भी ड्रामा है, सुख के बाद दुख आना है, दिन के बाद रात आनी है। तो ये भी ड्रामा में हमारा रोल है। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आती है, तो शरीर भी सिल्वर में आया। ठीक है, सत्युग वाले हम क्या होते हैं, सूर्यवंशी और गोल्डन एजेड सोने जैसे होते हैं। यानी सोने पे ना पानी का असर होता है ना किसी और चीज का, सदैव चमकता रहता है। तो मैं आत्मा भी अपनी भरपूर स्टेज में होती हूँ। फिर जब आवाज बंद है क्या बाबा? हाँ ये आइया ना कहीं। हाँ आइया। हेलो, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, चलो। तो बाबा ने कहा, हाँ शोर म्यूट करे चलो। तो बाबा ने कहा शोर थे बे जी, शोर मेरे को शोर थे अभी आवाज में। विद्या क्लियर को नहीं है? તમારી આવાજ ક્લિયર હે એના બીજે की रहला म्यूट क्लियर है तो थोड़ा हेलो, तो क्लियर है ठीक है। तो आवाज है ऐसे। तो अभी तो हमारी आत्मा भी पतित है और हमारा शरीर भी पतित है, क्योंकि हम पतित हैं तो पूरी प्रकृति भी पतित है। चारों ओर बीमारियां, दुख, परेशानियां। ठीक है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। ठीक है, तो कान्हा जी को भी कहीं गोरा कहीं काला दिखाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो सत्युग त्रेता में गोरे होते हैं और फिर शरीर जन्म लेते 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 उनकी आत्मा भी काली आयरन एजेड बन जाती है। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे बने, है ना? इतने काले बन गए हैं
तो अब वापस पवित्र गोरे कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वो कैसे होगा? ठीक है, तो जैसे आत्मा होती है वैसा शरीर मिलता है। अब हमें अच्छा शरीर चाहिए तो आत्मा को पावन बनाना पड़े, और वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम लोग अब तक क्या समझते थे कि जितना हम गंगा में जाकर नहा लेंगे सारे पाप हमारे भस्म हो जाएंगे, लेकिन गंगा स्नान से केवल हमारा ये शरीर पावन हो सकता है, आत्मा नहीं। ठीक है, तो पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। ठीक है, अब क्या है? बाबा कह रहे हैं कि हम भक्ति में भी पुकारते थे ना, जब हम बहुत दुखी हो जाते थे तो क्या करते थे? ऊपर की तरफ हाथ उठा के, हे भगवान अब तो तुम ही मुझे पार उतारो। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि में था कि हाँ मेरा पिता ऊपर है। तो पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, अब तो आप हमें दुखों से छुड़ाओ। तो ये आत्मा कहती है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो बाबा, हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। ठीक है, अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा का बने हो। अब देखो, हम जैसे खुद को भी शरीर समझते थे ना, तो हम अपने भगवान को भी शरीर में ढूंढने लगते थे। इसीलिए हमने वो अपने ही जो संपूर्ण स्वरूप थे ना सत्युग त्रेता के, उन्हीं की मूर्तियां बनाई और उन्हीं को पूज के भगवान समझने लगे, क्योंकि हम खुद को भी शरीर समझते थे, है ना। अब हमें पता चला कि हम आत्मा है, तो हमारा परम पिता भी परम आत्मा है। तो बाबा वो हमारा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते, अब तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बनी हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो, है ना। अब पिता अपने बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे, सब कुछ दे, कुछ महीनों के बाद देखे तो वो जमीन पे पड़ा है, बिल्कुल बेकारी बन चुका है, तो पिता को कैसा लगेगा। तो हमें भी बाबा ने वो सब कुछ दिया था और अभी हम सब गंवा के बैठे हैं। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। ठीक है, तो पुकारते तो हम जैसे ही द्वापर में आते हैं, खुद को शरीर समझने लगते हैं, तो पुकार हमारी शुरू हो जाती है। पर भगवान तब आते हैं जब हम सब आत्माएं बिल्कुल ही पतित हो पड़ती हैं, घोर अंधकार में होती हैं, कलयुग के अंत में, नर्क में, और ये नर्क यही है। ठीक है, तो बाबा कब आते हैं? इसी संगम पे। तो पूरे 5000 सालों में सिर्फ इसी टाइम हम आत्माओं को परमात्मा का प्यार अनुभव होता है और वो हमारी पालना करते हैं। तो कितना ना उन्हें प्यार करना चाहिए, जितना हम अभी करेंगे प्यार, जिस रिश्ते से करेंगे, हमारा पूरा कल वो रिश्ता हमें सुखी सुख देगा। ठीक है, अच्छा, तो जरूर संगम पर ही आएंगे, तुम बच्चों को निश्चय है, बिलवड गोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं। ठीक है, अब बाबा कहते हैं मीठा मीठा कौन है? जो पहले जन्म देता है, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो, यानी शरीर की बाबा बात करें तो पहले हम जन्म लेते हैं तो अपना पिता प्यारा लगता है, फिर जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर वो प्यारे लगते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना, कि पढ़ोगे तो कमाओगे। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसी को पता नहीं है। ठीक है, हम खुद को इस हद में, इस शरीर में समझ रहे थे, तो हमारी हद भी वही थी। अब बाबा हमें हद से बेहद में लेकर जाते हैं। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ठीक है,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? अब हमारे यहाँ गीता में क्या लिख दिया है कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया, पर साफ उन्होंने कहा है कि मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और कृष्ण का जन्म भी है और मरण भी है, तो वो कैसे हो सकते हैं? कई ऐसी बातें बताई हैं, पर हमने कभी नहीं सोचा तो वो कैसे सिखा सकते हैं। और कृष्ण तो माने उनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान का स्वरूप जरूर होंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, जो बाबा बनाना चाहते हैं वो बन चुके होंगे, पर ज्ञान लोप हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें सुख में पता चले कि हम दुखी होने वाले हैं तो सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कृष्ण को रॉयल बुद्धू, तो वो उनकी प्रारब्ध है, यानी अभी जो कमा रहे हैं ब्रह्मा तन में उनका फल है वो कृष्ण लक्ष्मी नारायण, पर ज्ञान ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा देते हैं। तो जरूर संगत पर बाप ने सिखाया होगा। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, ठीक है। राजयोग हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारी सतगति हो, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, तो शिव ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा सतयुग त्रेता में हमारी पालना होगी, और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं स्थापना, करण करावण हार है ना कौन? शिव बाबा। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच से ऊंच शिव है ना, वो शंकर है, वो साकार है और वो निराकार है। कौन? कृष्ण शरीर में है साकार, और शिव बाबा कौन है? निराकार। ब्रह्मा भी साकार है, सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। बाबा ने क्या कहा कि इस साकार जो शरीर है ना, इसी की सृष्टि का चक्र जो है वो रिपीट होता रहता है, फिरता रहता है, पर सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा ने कहा था ना कि ये जो सूक्ष्म वतन है वो कब बनता है? जब हम आत्माएं द्वापर में आती हैं, तब ये बनता है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए, ठीक है। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती, आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं ही सतो प्रधान, ठीक है। तो हम जितने जितने पतित होते हैं उतने हमारे जीवन में दुख बढ़ते जाते हैं, और देवताएं सतो प्रधान, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है, ठीक है। तो शिव बाबा कौन है? गॉड फादरली गवर्नमेंट और धर्मराज साथ में। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वेश्यालय, यानी विष की दुनिया। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम कहते हैं ना मंदिरों में जाके हम पतित हैं, हम तुम्हारे चरणों की धूल है, हम निर्गुण हारे हैं, तुम सर्वगुण संपन्न हो। तो कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसा कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़ ब्रादर्स को लगते हैं, यानी जो भी है देवी देवता वो हमारे भाई बहन है ना। सतयुग में हम उनके साथ जन्म लिया था, और हमें किसे कहना चाहिए? शिव बाबा को, क्योंकि पिता वो है, वही हमें पावन बनाते हैं, वही हमें वर्षा देते हैं। तो ब्रादर्स को कह देते हो, ब्रादर्स से तो कुछ मिलता नहीं, भाइयों से वर्षा नहीं मिलता ना। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, ठीक है।
और मनुष्य अब तक नहीं जानते कि कौन भगवान है और वो अपने भाइयों को ही पूछ रहे हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं, यानी कण कण में भगवान है ऐसा कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, यानी ऐसी ज्योति है जो कभी नहीं बुझती और वो तत्व है। कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा है, यानी जिसका ना नाम है ना रूप है। और तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है। ठीक है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो, यानी ज्योति का भी एक स्वरूप तो है ना, रूप तो है, तो वो नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। यानी हमारे पतित पने की वजह क्या है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप आते भी हैं। कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ठीक है, तो हम जो जन्म जन्म पुकारते आए थे ना, तो संगम विश्व बाबा हमारी पुकार सुनकर हमें भक्ति का फल देने आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ये तो है भाग्यशाली रथ। तो वो जो नंदी दिखाते हैं ना, शंकर का रथ शिव का, तो वो ब्रह्मा है, पर उनको कांस्टेंट रथ नहीं, जब सुनाना होता है तब आधार लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये है भाग्यशाली रथ, बगैर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागी रथ में गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, ठीक है, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। तो शिव बाबा कह रहे हैं भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा। ठीक है, बगैर आत्मा रथ होता नहीं, क्योंकि आत्मा होगी तो ही शरीर चलेगा ना, वरना तो हम मृत शरीर कहेंगे ना, अर्थी कह देते हैं, अरथी। तो कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात नहीं हो सकती, तो गंगा को कैसे, यानी बाबा क्या कह रहे हैं, भागीरथ यानी ब्रह्मा तन्मेष बाबा गंगा यानी ज्ञान गंगा बरसा रहे हैं ब्रह्मा बाबा के मुख से, पर दुनिया वाले नहीं समझते। अब यह बात हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी नहीं समझते कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा, है ना, ज्ञान गंगा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, पतित से पावन बनते हैं। तो जो मरते वक्त कहते हैं ना गंगा मुंह में डालो, तो वो गंगा नहीं, ज्ञान गंगा जिसके पास होगा वो पतित से पावन बन सतयुग में जाएगा। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। ठीक है, कृष्ण को क्या बता दिया है, ग्वाला बना दिया है, बल्कि कृष्ण बहुत बड़े प्रिंस हैं, तो वो कैसे जमुना के कंठे पर छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे, है ना। तो उनकी, वो तो सत्यों के प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, तो वो इतने नाजों से पाले जाते हैं, क्योंकि इतना उन्होंने यहाँ पुरुषार्थ किया है। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, तो फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे, है ना। अब जो मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, उसके पास हर कोई दौड़ के जाएगा, और जो सारा दिन लड़ता रहता है उससे दूर भागेंगे। तो कृष्ण फूल है। अभी तो है ही कांटों की दुनिया, जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, यानी हम सब कांटों को बाबा फूल बना रहे हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है, यानी कांटों से फूल बनाने वाला। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं,
कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, है ना। हम कांटों से हमें फूल बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है, तो लौकिक से भी है, यानी शरीर के पिता से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये पारलौकिक बाप है। तो इस बाप को याद करने से नहीं, भगवान को, बाबा को याद करने से हम पावन बनेंगे। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप यानी शरीर वाला पिता और ये गॉड फादर भगवान अविनाशी बाप को याद करते रहते हैं। कहते हैं ना भगवान अविनाशी है, तो वो बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं ये किसी को पता नहीं है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे ना, यानी जब हम पति बनेंगे तभी तो पावन बनाएंगे ना। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष दिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते थे ना अभी लाखों वर्ष और पड़े हैं, तो मनुष्य मजे से अभी भोगना में ही लगे हुए हैं। अगर उन्हें पता चले कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो रोज सवेरे उठकर बाबा से वर्षा ले। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए, है ना। तो बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा प्यार मिलना चाहिए। तो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो, है ना। जिसने भक्ति की उसको ये ज्ञान फल स्वरूप मिला और वही फिर सत्युग का राज्य करेगा। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तो बाबा स्वर्ग का नजारा दिखा रहे हैं। तुम तो कितने बड़े आदमी यानी देवता बनते हो, देवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होता है। सामने इमेजिन करते जाएं कैसा फर्नीचर फर्स्ट क्लास होता है। देवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं। फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होता है। देखते जाएं, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी ना। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो हम अभी रात से दिन में आ चुके हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बताते हैं, तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। आज फिर बाबा प्यार बता रहे हैं। बाबा में कितना कांटों से फूल बनाते हैं, रात को दिन बनाते हैं। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बिलवड बाबा है ना, ठीक है। बिलवड है, मीठा है, प्यारा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमें हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे तुमने अपने ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, है ना। बाबा देखो घर बार छोड़ने का नहीं कहते, कहते अपने घर में रहो, साथ में तो परम धाम में ही रह सकते, ठीक है। यानी परम धाम में हम बाबा के बिल्कुल पास वाली आत्माएं हैं। यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ाने की है। अच्छा, यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाला
थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। ठीक है, अब बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे काफी ऐसा चाहते होंगे ना कि हम सब जो है वो बाबा के पास आकर यहीं समर्पित हो जाएं, यहीं रहें। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों तुम लोगों को घर पे रहना है। स्कूल में थोड़े टीचर्स होते हैं ना, स्कूल में कांता बहन किसी की मिस कॉल आ रही है देखने, तो साथ में तो परम धाम में ही रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ तो हम ज्ञान पढ़े, यानी स्कूल में बाबा कह रहे हैं थोड़े से बच्चे होते हैं ना, और लाउड स्पीकर पर तो नहीं पढ़ाई हो सकती कि इतने सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे सबको एक साथ लाउड स्पीकर पर पढ़ाएं। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे और लाउड स्पीकर पर बच्चे आंसर कैसे देंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर इम्तिहान होते हैं, फिर रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये भी समझना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं। ठीक है, तो दुख में किसे? भगवान को बुलाते हैं ना, अब वो बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो समझाते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो ना सके, बेचारे मूझे हुए हैं। ठीक है, तो महाभारत लड़ाई में कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। तो फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है ना। ब्रह्मा बाबा भी बिलवेड है ना, कृष्ण भी, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों। ठीक है दोनों मोस्ट बिलवेड। हाँ, है दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन है। देखो, अब एक है जो बाद में हम प्रारब्ध मिले उसमें हमारी पालना करे, और एक है जो हमें दुखों से छुड़ाकर सुखों में लेकर जाता है। तो कौन प्यारा होना चाहिए? शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क। बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी शास्त्री उस बाप का होना चाहिए। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। ठीक है, तो वो पार्वतियां हम हैं जिन्हें शिव हमें अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही द्रौपदियां हो। अर्जुन माने जो ज्ञान अर्जित करता है, तो हम सब कर रहे हैं ना। और द्रौपदियां यानी जिनकी रक्षा भगवान आकर करते हैं दुर्योधन से। दुर्योधन जो दुरुपयोग करता है, तो सब द्रौपदियों को वो इस विश्व दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। तो वो अर्जुन हम ही है, वो द्रौपदियां हम ही है, वो पार्वतियां हम ही है, वो सीता हम ही है ना। तो वो है वाइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी वर्ल्ड, सत्युग। विकार की बात नहीं, निर्विकारी बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। तो यानी यहाँ पे कहते हैं ना कि सत्युग में रावण होता है और स्वर्ग में रावण और कंस और ये सब होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर वहां भी विकार हो तो फायदा क्या है ना। तो वहां विकार नहीं होंगे। विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। ठीक है, निवृत्ति माने संन्यास मार्ग और प्रवृत्ति माने घर बार में रहते हुए खुद को डिटैच करना। कर्म सन्यासी तो कभी होता ही नहीं, वो तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी है, घर बार छोड़ के हम कर्म सन्यास कर रहे हैं, लेकिन देखना भी तो कर्म है, बोलना सुनना हर चीज कर्म है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब तक आत्मा शरीर में है तब तक कर्म तो करेंगे, है ना। तो
बाकी कर्म सन्यासी कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, आग से पार करते हैं ना जल के। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती। किससे? उन साधु सन्यासियों से। वो तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। ठीक है, अब तक हम कांटे थे, सबको दुखी करते आते थे और खुद भी दुखी होते थे। अब हमें खुशबूदार फूल बनना है, पावन फूल, सबको सुख देना है। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम। अब उस पढ़ाई में जितना पढ़ते हैं उतनी अच्छी नौकरी मिलती है ना, उतना अच्छा पद होता है। तो हम भी इस पढ़ाई में जितना पढ़ेंगे उतनी इनकम, यानी स्वर्ग में उतना पद होगा। तो अच्छी रीति पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भवा। ठीक है ना, बाबा ने कल भी कहा था ना, मुझे अपना साथी बना लोगे तो आपका आधे टाइम में हो जाएगा ना हर काम, यानी बाबा के साथ मिलेगा। तो बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य कराने वाले सहज योगी भवा। कोई भी कार्य कराते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होगा, बाबा भी याद आएंगे, स्थिति भी अच्छी होगी। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद सदा बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग, सत्य सिर्फ शिव बाबा है ना, सत्य माने जो कभी खत्म ना हो, तो शिव बाबा, उससे सहज योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी, है ना। जब भगवान को साथी बना लेंगे तो हर कर्म तो आसान होगा ही ना। स्लोगन, महारथी वो ही है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। जैसी भी माया आए पर वो अपना साथी अपने शिव बाबा को हर पल अपने साथ रखता है और वो माया के प्रभाव में नहीं आता। यानी कोई भी बात, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति मुझे अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मुझे हिला ना सके, मैं अंगद समान अचल अडोल रहूं। तो मेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं फिर थोड़ा सा योग। बाबा ने क्या कहा, आत्मा और शरीर अतीत काले बन गए हैं और याद से पावन बनाना है। और बाबा ने हिसाब बताया, हमने सबसे ज्यादा भक्ति की और हमें अब फल मिल रहा है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर बाबा ने क्या कहा, एक शरीर छोड़ हम दूसरा शरीर का बाप होता है, और पर सत्य बाप कौन सा है, शिव बाबा, जो सदैव एक ही है। हम परम पिता परम आत्मा के बच्चे हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, परम धाम के, शांति धाम के। हम जब लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं तो उस बाप को भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। खुद को शरीर तो बाबा को भी शरीर समझते हैं। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। बाबा ने हमें कहा स्वर्ग में भेजा, इतना सुख दिया, और हम कहाँ बिल्कुल पतित हो पड़े हैं। और हमारे शरीर गोल्डन से, सिल्वर से, कॉपर से, आयरन बन चुके हैं।
14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करता ना, तो अभी हम वो बन गए हैं, काले हो गए हैं। और पवित्र बनने के लिए केवल बाबा को याद करना है। गंगा से स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा को ही हर पल याद करना चाहिए। हम पुकारते थे ना भक्ति में, हे पतित पावन आओ, तो अब वो स्वीटेस्ट मोस्ट बिलवेड मीठे मीठे बाबा आए हैं और हमें हद से बेहद में ले जा रहे हैं। हमें राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण राजयोग नहीं सिखा सकता, वो भी मीठा है, पर शिव बाबा सबसे मीठे हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश वो शिव बाबा ही करते हैं। और सृष्टि चक्र गोल घूमता रहता है। और संगम पे बाबा आते हैं हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। विश्यालय से हमें शिवालय में लेकर जाने के लिए। और ब्रादर से हमें वर्षा नहीं मिलता, यानी मूर्तियों को हम जितना भी पूजे स्वर्ग का वर्षा नहीं ले सकते। फिर बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा नाम रूप से न्यारे नहीं है, उनका रूप भी है, नाम भी है। और ब्रह्मा का आधार लेकर शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम कांटों को फूल बनाते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। अब बाबा कह रहे हैं हमें बहुत बड़ा आदमी बना रहे हैं, स्वर्ग का सोने के फर्नीचर होंगे, हीरे मोती के, और महल हीरे मोतियों से सजे होंगे। अच्छा, कितना लव होना चाहिए ऐसे पिता से। तो ग्रस्त व्यवहार में रहकर, परिवार में रहकर बाबा को याद करना है, पढ़ाई करनी है तो ऊंचा पद पाएंगे। महाभारत लड़ाई यही है। और कृष्ण जो है वो साकार है पिता, और निराकार जो है वो शिव बाबा है। तो जास्ती प्यारा शिव बाबा होना चाहिए। हम सच्ची पार्वतियां हैं, हम ही वो अर्जुन हैं, हम ही वो द्रौपदियां हैं। तो विकारों को त्याग करना है और कर्म को संन्यास नहीं कर सकते हम, यानी हर घर का काम करते हुए बाबा की याद में रहना है। बाबा जादूगर है, रत्नाकर है, सौदागर है। कांटों से फूल बनाते हैं। और वरदान क्या था, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। तो 1 मिनट साइलेंस करके बाबा का दिल से थैंक यू कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। ऐसा मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मोस्ट बिलवेड, स्वीट से भी स्वीट मेरा बबूलनाथ, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु मुझे मेरी जन्म जन्म की हुई भक्ति और पुकार का फल देने आ गए। आखिर वो दिन आ गया जिसका मुझे जन्मों से इंतजार था। जन्म लेते लेते मैं आत्मा अपने पिता को ही भूल चली थी। मेरे पिता ने मुझे कितना सुंदर फूल बनाया था, बड़े प्यार से सींच के, और मैं कांटा बन गई। एक ऐसा कांटा जो खुद भी बार बार
दुखी होता और औरों को भी केवल चुभता। हर पल दुख, उदास, चिंता, फिक्र में घिरा रहता। हम सब आत्माएं कांटा बन चुकी हैं। फील करें, बड़ा प्यारा सा एक बाग है, उसमें हमारे बागबान ने हमें प्यार से सींच कर फूल बनाया। और एक दिन हम सब फूल ज्ञान सूर्य को बुलाते हैं और पूरा अंधेरा छा जाता है। एक एक फूल मुरझाने लगते हैं। श्वास होते भी ना के बराबर, और रह जाते हैं केवल कांटे ही कांटे। कोई ना आश रहती है, न उम्मीद रहती है जीवन में। बस पुकारते जाते हैं अपने पिता को, इस आशा से कि एक दिन वो आएगा। पर उसकी सच्ची पहचान ही हम भूल चुके होते हैं। वो अपने ही भाइयों के चित्र बनाकर उन्हें पुकारते हैं। पर एक दिन मेरा पिता आके मुझे मेरी सत्य पहचान देता है। बच्चे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। और शरीर के तो तुमने जाने कितने पिता किए हैं। तुम्हारा सत्य पिता केवल मैं हूँ, जो तुम्हें वर्षा देने के लिए आया हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ, शाम से सुंदर, कांटों से फूल बनाने आया हूँ। और मेरे पिता मुझ मुरझाए फूल के कांटे को अपनी गोद में प्यार से लेते हैं। इतना प्यार करते हैं कि मैं मुरझाया फूल वापस से खिलने लगता हूँ। अब मेरे पिता अपने प्यार के रंग मुझ में भरते हैं। सतरंगी शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इन सब गुणों से मेरे पिता मुझे निखार देते हैं। और मेरी सुंदरता इतनी अमूल्य हो जाती है कि मुझसे चारों ओर केवल यही खुशबू बिखरती है। कितना सुंदर मेरे पिता ने मुझे बना दिया। बाबा, कितने मीठे हो, मुझे क्या से क्या बना दिया आपने। आखिर मेरा पिता मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। फील करें, शिव पिता अपने
गोद में प्यार से मुझ फूल को समा के, कि मेरे प्यारे से फूल बच्चे को इतनी सी आँच ना लग जाए, अपने साथ लेकर जाते हैं ऊपर की ओर। मैं बाबा के तारा मंडल का सितारा भी बन जाती हूँ, जो मुरझा चुका होता है और अब दोबारा चारों ओर अपनी चमक बिखेर के हर अंधियारी दुनिया में उजाला कर रहा है। जो देवभान की बदबू में है, उनमें अपनी फूल की महक से आत्मा की सुगंध फैला रहा है। बाबा के साथ परम धाम में मैं जाता हूँ और बाबा ज्वाला प्रकट करते हैं। बच्चे जो थोड़े बहुत अंदर तुम्हारे विकार बच चुके हैं, उन्हें भी भस्म कर दो, क्योंकि 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करता। और मैं आत्मा कहती हूँ बाबा, और इसके अंदर चली जाती हूँ। फील करें दहकती अग्नि से मेरा शरीर पूरी तरह से जल रहा है, भस्म हो रहा है। एक एक विकार सोने का कट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। मैं आत्मा पूर्णतः पावन बनती जा रही है और अब मेरा पिता मुझे अपने साथ मेरे नए घर लेकर जाते हैं। लेकिन मैं फरिश्ता अपने पिता के साथ उड़ के पहुंच जाता हूँ स्वर्ग में। इतने बड़े विशाल गेट, जिनके ऊपर रंग बिरंगे हीरे जड़े हैं, जिनकी चमक मेरी आंखों को चौंधा रही है। बाबा मुझे अंदर लेकर जाते हैं। माया मेरी दासी धन सर झुकाए खड़ी है। प्रकृति मेरे गले में माला पहना रही है, विजय माला। और सामने एडवांस पार्टी गुलजार दादी मेरे सर पर विश्व राज्य का ताज पहनाती है। जानती दादी मुझे स्मृति का तिलक लगाती है और पवित्रता का ताज भी मस्तक पे चमकता है। और आगे जाते हैं रतन मोहिनी दादी मुझे बाबा के गले का हार बनने वाला सोने हीरे मोती के गहने पहनाती है। और फिर बाबा मुझे अपने साथ मुस्कुरा के लेकर जाते हैं। बड़े सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र से बाबा ने मुझे सजाया है। इतने सारे पीछे दास दासियां हैं। और आगे जाते हैं इतनी प्यारी प्रकृति है, चारों ओर हरियाली, केवल सुखी सुख की वाइब्रेशंस है।
प्यार ही प्यार समाया है। महल का दरवाजा मेरे दास दासियां खोलते हैं। इतना बड़ा विशाल महल, हीरे मोती सोने से बना हुआ। बाबा मुझे अंदर लेकर जाते हैं। सोने से बना हुआ पूरा फर्नीचर बाबा दिखाते हैं मुझे। इतनी तेज चमक, मखमली उसके ऊपर गद्दियां, और मैं बाबा के साथ बैठ जाती हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। दास दासियां एक इशारे पे हमारे सामने अमृत लेकर आती है, जो मैं बाबा के साथ पीती हूँ। रंग बिरंगे फल लेकर आती है, जिनका हम पान करते हैं। और अब बाबा मुझे मेरे तख्त पे बिठाते हैं। इतना बड़ा तख्त, सुंदर, इतनी सजावट उसकी। पूरा महल हीरे मोतियों से सजा हुआ है। अब बाबा मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं आत्मा अपने बाबा के साथ बाहर आती हूँ, और बाबा मुझे विमान में सैर पे पूछते हैं, बच्चे चलोगी? मैं कहती हूँ जी बाबा। और बाबा प्यार से मुझे उस विमान में बिठाते हैं, और विमान उड़ने लगता है। देखते ही देखते हवाओं से बातें कर रहा है। ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें, पत्ते पेड़ के पौधे हिल रहे हैं, जैसे गीत गा रहे हैं, सुंदर सुंदर। किसी और संगीत की जरूरत ही नहीं, इतना सुंदर। कृष्ण की बांसुरी की धुन, ऊपर से बारिश, ऊपर से इतना सुंदर नजारा चारों ओर। इतने सुंदर सुंदर महल। हर आत्मा प्रसन्न है, खुश है, सुखी है। हरियाली है, पेड़ पौधे, चिड़ियाएं, इतनी सुंदर सुंदर। प्रकृति अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। इसको अपने नैनों में बच्ची संभालो, और हर पल केवल इसे नैनों में रखना, और केवल अपने बाबा को याद करना। मैं कहती हूँ जी बाबा। बाबा मुझ फरिश्ते को वापस लेकर आते हैं, अपने इस 5 तत्वों के शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ, और बाबा से कहती हूँ, बाबा आप मेरे मन में ही बस जाओ बाबा।
मुझे हर पल आप साथी चाहिए, मेरे हर कर्म में डबल फोर्स से मैं हर काम करके अपना समय बचाकर आपको ज्यादा से ज्यादा याद कर सकूं। बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे, स्वीटम स्वीट हो मेरे बाबा। आप जैसा प्यार और कौन कर सकता है। बाबा प्यार से मेरे मस्तक के हाथ फेरते हैं और मेरे हृदय में बस जाते हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहुत बहुत मीठी बोली, बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन सुन के बहुत मजा आता है। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। बोलते जाएं, अभी तक स्वर्ग में है क्या? ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जाम सुठी मीठी मीठी मुरली, जाम मेडिटेशन जाम सुठो, बाबा सर घुमायो, जाम सुठो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अब इसी का सारा दिन नजरों में रखना है और याद करना है बाबा को। जी जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण सभा। बाबा ने कहा कि जैसे आपको 14 ग्रेड का सोना पसंद नहीं आता है, तो इसी तरह हमें हमारी अपनी आत्मा को पवित्र करना है। गंगा में स्नान करने से वो शरीर पवित्र होता है, लेकिन आत्मा को ज्ञान की गंगा, तब आत्मा पवित्र होगी। और कर्म भी हमें करना है घर में रहते हुए, और कांटों से हमें फूल बनना है, सबको खुशियाँ देनी है, कांटों से निकलना है, फूल बनना है। तो अभी बाबा में फूल बनाने आना है और खुशबू हमें फैलानी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली। बाबा ने बताया कि हमें भक्ति का मतलब भक्ति का फल मिलता है। हम जो 84 जन्म होते हैं हम भक्ति करते हैं, उसका फल हमें इस जन्म में मिलता है और बाबा का ज्ञान मिलता है। बाबा से मिलते हैं हम। तो हम ही अर्जुन हैं, हम ही पार्वतियां हैं, हम ही द्रौपदियां हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। सुठी सुठी मुरली सुनी, शांति आई। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये दुआ करे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शांति आई गई। बस वही तो खपे। पुष्पा कांता बहन जल्दी से। रात किसका हमारा नहीं था। पता नहीं। हमारा जी जी नेट आपका था। मेरा कैसे था? मैं बोल रही थी, मैं बोल रही थी ना, म्यूट करके कैसे बोलूंगी? कांता बहन, कांता बहन अभी स्वर्ग में है। पुष्पा आई है। हेलो। हाँ हाँ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। वेरी गुड। चलिए, अब कांता बहन मेरे ख्याल से अभी स्वर्ग में। अनिला बहन आप भजन कर दो, आज सती बहन का नहीं लगा। क्या सो गई है बाबा की गोदी में? अनिला बहन। ओम शांति। जी जी। हाँ, कांता बहन आ गई स्वर्ग से वापस। तो नहीं गई थी, काफी लेने गई थी वजन वाली। एक मिनट, कांता बहन जोर से बोले। कपड़ा बता के। अच्छा, हमने कहा पता नहीं शायद बाबा की गोद में वहीं सोफे पे सो गई। चले अनिला बहन।
हाँ अनिला बहन चल जी जी आवाज आपका बहुत कम है। चले अनिला ओम शांति। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से बाबा सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से बाबा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम में हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम में हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तुम कृष्ण बन के आई जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आई जब मैं बना सुदामा। तेरा हर एहसान मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा हर एहसान मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूने हर कदम डगर पे मुझको दिया सहारा। तूने हर कदम डगर पे मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी
तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।